गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। थोड़ा साउंड दे दो। डीजे लगाओ। मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है? जी। क्लीन आ रही है? कोई आवाज में रुकावट, कमी, ऐसा तो नहीं किसी को शिकायत हो आवाज से तो हाथ खड़े कर सकते हैं। सबसे पहले फिर से कहना चाहूंगा गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज में मजा नहीं आ रहा, जैसे मेरे पिताजी कहते हैं। आवाज में वो एक्साइटमेंट, वो जुनून, वो पागलपन नहीं दिख रहा। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा और आप लोग से ऐसा होना चाहिए गुड मॉर्निंग की जवाब कि ये जो सुबाना है ना पूरा हिल जाना चाहिए। मतलब गढ़देवी मोहल्ला तरफ पता चल रहा है कि कोई भूकंप आया है, ऐसा गुड मॉर्निंग का मुझे जवाब चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी नहीं आया, एक बार और गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा मजा आया, थोड़ा सा, उतना मजा नहीं आया। एक बार लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, इसके बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ा कलेजा हिला, बोलते हैं ना दिल धड़कने वाली बात, वो हुआ। तो गुड मॉर्निंग का जवाब ऐसे दीजिए सामने वाले को लगे कि आप में जुनून है, आप में पागलपन है किसी काम को लेके। ऐसा जवाब दीजिए ताकि वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाए। उसको बोलना रहे 10 मिनट, वो बोल दे 10 घंटा। उसको बोल सामने वाले स्पीकर को 10 मिनट का बोलने का समय मिले, लेकिन वो बोल दे 1 घंटा। जैसे स्वामी विवेकानंद जब यूएस गए थे, आपको याद होगा, तो गीता जो बुक थी उनकी, गीता पे उनको बोलना था, गीता भगवत गीता पे उनको बोलना था। तो क्या किया गया, जो वहां पहले लिखते हैं ना कि आपका कितना समय देंगे, कितने से पोडियम पे बोलने के लिए, स्टेज पे बोलने के लिए। यह हकीकत कहानी स्वामी विवेकानंद की कि गीता को सबसे लास्ट में समय दिया गया और गीता की किताब को जो है सबसे नीचे रख दिया गया। तो स्वामी विवेकानंद ने जानते क्या कहा था कि पूरी दुनिया की बोझ संभाल रहा है, ये पूरी दुनिया की भार संभाल रहा है। और बिलीव नहीं कीजिएगा, जब उन्होंने ओपनिंग की थी ना, लास्ट में क्या होता है कि अक्सर लोग जाना स्टार्ट करते हैं, लोग जाना कर सकते। अगले 13 से 14 मिनट तक उनके लिए तालियां बजी थी सिर्फ ओपनिंग में। बिलीव नहीं कीजिएगा आप लोग, ये ऐसी बात है। ये कहानी आप YouTube या गूगल पर सर्च कर लीजिए स्वामी विवेकानंद की। अगर कहानी की बात करें तो काफी लंबी चली जाएगी स्पीच। काफी मजा आ रहा है काम करने में, जब से मेरी तबीयत सही हुई है काफी एक अलग एक्साइटमेंट आ रहा है। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा 2 महीने में हमने 2 ब्रांच खुला, सिर्फ आपके बदौलत, मेरे बदौलत नहीं। किसके बदौलत? आपके बदौलत। 2 महीने, 1 जुलाई को रेला खुला था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, आई नो वेरी वेल, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो चुका है। मझियाओं में ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमारा पहला बोहनी जो हुआ था वो रेला से हुआ था ब्रांच को लेके, और सेकंड जो बोहनी हुआ मुस्लिम जिसे हुआ सरकोनी के लेके। तो काफी मजा आ रहा है। तब चाहते हैं कि हम यहीं तक सीमित रहें? नहीं। कहाँ तक जाना चाहते हैं आप लोग? मैं आप लोग से जानना, कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल सके पूरा वर्ल्ड में जी। अरे वाह, मजा आ गया सुन के मुस्लिम जी। और कोई एक ही व्यक्ति से सुनने को मिला मुझे, चांद तक। अरे वाह, और मजा आ गया, चांद तक। चलिए अच्छी बात है, चांद तक। कोई मंगल ग्रह, एलन मस्क जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर एलन मस्क भेज रहे हैं। सूरज तक अभी पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो अगला जो हमारा एम है, हम झारखंड में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। झारखंड में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगला जो एम है, विद इन 1 ईयर का हमारा एम जो लिए हैं, वो रांची में हमारा फुल 5 स्टार फैसिलिटी के साथ, जो बोलते हैं ना 5 स्टार फैसिलिटी, जैसे 5 स्टार होटल होता है, वैसे हम प्रीमियम सर्विस आम आदमी को देंगे। तो क्यों नहीं चाहेगा सामान खरीदना हमसे? क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा? लेट्स सपोज कि आप कभी 5 स्टार होटल में नहीं गए, मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। ताजमहल पैलेस, आप लोग नाम सुने होंगे, मुंबई का जो वो पुराना सा बिल्डिंग है ना, जो जमशेद टाटा ने स्टार्ट किया था होटल, मैं उस होटल में रह चुका हूँ। एक्सपीरियंस में लेता हूँ, महंगे जगह पर जाके, महंगे रेस्टोरेंट में जाके, ताकि सीखता हूँ कि बड़े लोग चलते कैसे हैं, बड़े लोग खाते कैसे हैं, बड़े लोग बात कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे अगर उनके जैसा बनना है तो उनके साथ रहना सीखना होगा। तो ताजमहल पैलेस, किसी ने मेरा स्टेटस भी देखा होगा, जैगवार में भी घूमा हूं ताजमहल पैलेस की तरफ, कॉम्प्लीमेंट्री था वो कि आपका 5 दिन का स्टे नहीं है तो आपको 5 दिन के लिए जैगवार एफ-पेस 2 करोड़ की गाड़ी है, जो उन्होंने फ्री में, मतलब एज ए कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने प्रोवाइड किया कि पूरे मुंबई आप घूम सकते हैं इससे। और एक शेफ और जिसको ड्राइवर करे, व्हाइट कलर का ड्रेस नहीं पहनता है,
आपका गेट खोलेगा, उस टाइप का एक 5 स्टार एक्सपीरियंस उन्होंने कराया। ये सब क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री कार दे देना, मैंने 5 दिन का स्टे के लिए पैसा दिया था, ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर देना उसमें। फोन साइलेंट कर लीजिए आप लोग, सबसे पहले तो फोन साइलेंट कर लीजिए, फोन साइलेंट कर लीजिए आप लोग। डिस्टर्बेंस मत कीजिए, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल घटता है सामने वाले का, ठीक है? फोन को साइलेंट कर लीजिए आप लोग। ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे ताजमहल पैलेस में, लॉबी जिसको रिसेप्शन बोलते हैं, बैठने की जगह, तो वहां पर ना आपको एक अलग ही खुशबू आएगी। वो खुशबू मुझे ताजमहल की याद आती है। वो खुशबू जब भी सुनता हूं मैं, ताजमहल टावर की, ताजमहल पैलेस की याद आती है। उनका स्टाफ का व्यवहार, रिलेशनशिप, इतने हर एक चीज के लिए अलग अलग स्टाफ है, उनका हर एक चीज है। रिसेप्शन पे वेटर है, वेटर भी ऐसा कि यहाँ के मैनेजर जो होते हैं बैंक के, उनसे अच्छा, उनसे, और उनकी सैलरी भी उनसे ज्यादा होती है। जो हाउस कीपिंग स्टाफ होते हैं, जो झाड़ू पोछा, रूम साफ सफाई करते हैं, उनकी सैलरी यहाँ के बैंक मैनेजर से भी ज्यादा होती है। क्यों होती है? तो वो इंसानी, कहीं ना कहीं उसका एक रिलेशनशिप। रतन सर जो हायरिंग करते हैं, हायरिंग का प्रोसीजर ही उनका अलग लेवल का है। वो हायरिंग के समय में वैसे व्यक्ति को, जब ताजमहल पैलेस पे 26/11 का अटैक हुआ था, तो आर्मी लोग से पहले, जब आर्मी लोग नहीं पहुंचे थे, तो उससे पहले ताजमहल पैलेस के जो स्टाफ थे ना, ताजमहल पैलेस के जो स्टाफ थे ना, वो आगे आ रहे थे टेररिस्ट से लड़ने के लिए। सोच लीजिए, अपने गेस्ट को बचाने के लिए। एक मैनेजर था, उसकी वाइफ थी, उसी होटल में स्टे कर रही थी, उसकी डेथ हो गई थी। वो स्टाफ है भाई, स्टाफ, डेथ हो गई थी, और वो पहले गेस्ट को बचा रहा है। आग लगी थी कहीं पर, वहां से हटा रहा है। उसको रिपोर्ट मिला एक रिसेप्शनिस्ट से कि आपकी वाइफ मर चुकी है। ये कहानी रियल कहानी है। सोचिए, स्टाफ में इतना डेडिकेशन, इतना जुनून है। तो इंसानी, भगवान तो है नहीं, वो अल्लाह तो है नहीं। हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 मुंह 1 नाक वाला आदमी है। क्या है वो? क्या है वो? कहीं ना कहीं एक इंसानी है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 5 स्टार फैसिलिटी हम आम आदमी को प्रोवाइड करते हैं, तो उससे बड़ा मजा आएगा। वो क्यों नहीं सामान खरीदना चाहेगा? जैसे मेरे से क्या हुआ, मैं एक्टिंग कर रहा था एज ए, जैसे फॉरेनर खा के नाइफ लेके और स्पोक जो बोलते हैं जिसको, कांटे वाली चम्मच लेके मैं ऑमलेट खाने की कोशिश करता था। मुझसे क्या हुआ, वर्जिन मोजितो एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, आप लोग जान रहे होंगे, वर्जिन मोजितो, जिसकी 1600 रुपए कॉस्ट थी उसकी, वो मुझसे गिर गया, मुझसे ताजमहल पैलेस में गिर गया। मैनेजर तुरंत दौड़ा हुआ, वेटर दौड़ा हुआ आया, उसने बोला, सर 2 मिनट का समय दीजिए, मैं टेबल चेंज करता हूं। और उन्हें पहला सवाल था कि आर यू ओके सर? उसने ये नहीं बोला कि आपने गिराया क्यों। यहां अगर हम समोसे की दुकान में चले जाए, बोले समोसा खराब है, सब खा रहे हैं, भैया आप ही को खराब लग रहा है। यही होता है। चाय खराब निकल जाए, थोड़ा अगर शिकायत कर दे तो बोलेगा कैसे बोल रहे हैं भैया, सब चाय पी रहा है, आप ही बोल रहे हैं। वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ताजमहल पैलेस में वर्जिन मोजितो ग्लास टूट गया मुझसे गलती से। उसने बोला आर यू ओके सर, इज देयर एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ हुआ तो नहीं, आपके चोट वोट तो नहीं लगी? उनका कहने का मतलब ये था। उन्होंने बोला गिव मी 2 मिनट्स, आई एम चेंजिंग योर टेबल। 2 मिनट उन्होंने टेबल चेंज किया और एक नया वर्जिन मोजितो लाके दिया, और सारा जो टेबल पे खाना था वो शिफ्ट किया, और उन्होंने 1 पैसा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं किया। 1 पैसा एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो मैं क्यों नहीं एक्स्ट्रा पे करूंगा उसको? क्यों नहीं एक्स्ट्रा पे करूंगा? क्यों नहीं एक्स्ट्रा आदमी क्यों नहीं पे करेगा? जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए, एक राजा वाला फील आया हमें, तो मैं क्यों नहीं टिप दूंगा 100 रुपए अलग से, 200 रुपए क्यों नहीं दूंगा? यस और नो? तो हम चाहते हैं एक प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने ब्रांड वैल्यू, ग्रोजेब जो नाम हो तो लोग सुने तो इसके नाम से समझ जाए कि ये तो अलग ही लेवल है भाई, ये तो अलग लेवल का ही काम करते हैं। इनके तो कंप्यूटर, जैसे जैक मा कहते हैं, फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिटर, फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिटर, जस्ट फोकस ऑन योर कस्टमर। जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, alibaba.com, उनका एक कोट है, फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिटर, जस्ट फोकस ऑन योर कस्टमर। कहने का मतलब कॉम्पिटिटर की परवाह करना छोड़ दो, तो हमने कस्टमर की परवाह करो, कस्टमर पे फोकस करो। मैं लिख के दे रहा हूं, मतलब जैक मा कहते हैं कि मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या ये थ्योरी से अगर हम चले तो हमारा धंधा नहीं बढ़ेगा आगे? कैसे लोग आए? सबसे पहले तो हम रांची जाने वाले हैं। कौन कौन तैयार है रांची जाने के लिए? हाथ उठाइए। कुछ लोग हाथ नहीं उठाए।
आपने दिया है क्या? चलिए कोई नहीं, नाच गाने से दिक्कत तो नहीं ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? हाथ उठाएंगे, ठीक है चलिए रख दीजिए। वेल गुड, सभी लोग ने ऑलमोस्ट हाथ उठाया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो 5 स्टार सर्विस एक आम आदमी को देंगे तो लोग तो आएंगे ही आएंगे, उसी रेट ऑफ पॉइंट में। रेट भी हम नहीं बढ़ाएंगे, 5 स्टार सर्विस। वेलकम टू गुरुजी सर। हमारे स्टोर में एंट्री करते खुशबू आई अलग सी, स्टाफ फ्रेंडली है। तनिष्क में गए कभी? तनिष्क में कोई गए होंगे? तनिष्क टाटा का ही ब्रांड है, तो टाटा इंडियन ब्रांड बड़ा मस्त ब्रांड है। मैं प्राउड करता हूँ कि ऐसी ब्रांड हमारी इंडिया में है। मैं प्राउड करता हूँ कि इंडिया में भी एक ब्रांड है जो बाहर की कंपनी को टक्कर देती है। जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लेती है, बाहर की कंपनी को रतन सर खरीद लेते हैं। मैं इंस्पायर होता हूँ बड़ा रतन सर से, ठीक है। तो आज भी एक तरह से पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन बिना पॉलिटिक्स के भी होके बहुत बड़ा काम करते हैं। बहुत बड़ा, आप लोगों को पता होगा उनकी कहानी, अगर मैं बताना चाहूँ। चलिए मैं आज कुछ ट्रूथ दिखाता हूँ। ट्रूथ दिखने के लिए तैयार हैं हम लोग? यस और नो गाइस? यस और नो? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? मैं कुछ रियलिटी दिखाता हूँ दुनिया की हकीकत, ये चल क्या रहा है दुनिया में। ट्रूथ जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा टीवी पर, ऑलमोस्ट सभी को दिख रहा है। ट्रूथ मतलब सच्चाई, ठीक है। आप लोग साइलेंट हो जाइए, थोड़ा साइलेंट हो जाइए, कुर्सी चेंज मत कीजिए, अभी जहां बैठे वहां बैठे रहिए, डिस्टर्बेंस मत किया कीजिए। ये पहले घर ऐसा हुआ करता था, यस और नो गाइस? अब घर ऐसा हुआ, यस इज इट राइट? राइट। फिर से दिखाता हूं। पहले घर मट्टी का, भूसे का, व्हाटएवर घास फूस का, अब अभी भी है, लेकिन वो लोग भी नया घर बना रहे हैं। लेकिन 90% ज्यादा लोग का पक्के का घर बन चुका है, यस और नो? चेंज किए हैं, नया घर अब ऐसा हो रहा है। ऑलमोस्ट सभी मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं, यस और नो? अब मैं अगला चीज दिखाता हूँ। सबसे पहली कार जो बेंज लेडीज थी, जो मर्सिडीज बेंज नाम से आती है, लेडीज ने चलाई थी कार। उसके पति ने डिजाइन किया था ये कार, लेकिन उसको डर था कि ये चलेगा नहीं चलेगा, तो उसकी पत्नी ने निकाला, गाड़ी गैरेज खोला, और ये पहली कार है, फर्स्ट कार। ये फर्स्ट कार है, ठीक है। ये आज का कार है। कितना फर्क है कार और घर में? फर्क है कि नहीं फर्क है? यस और नो गाइस? फर्क आ रहा है, 150-200 साल में काफी फर्क हुआ है। अब अगला दिखाता हूं। ये ग्राहम बेल है, जो फोन पे बात कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। पहली बार फोन से जो बोलते हैं टेस्टिंग किया था, हेलो, अपने दोस्त को, कॉलेज के दोस्त को फोन किया था, हेलो, पता नहीं मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है क्या वर्ड बोला उन्होंने। ये ग्राहम बेल, ये फोन है, ये आज का फोन है। अब चलिए एक हकीकत चीज दिखाता हूं। अब एक हकीकत चीज दिखाता हूं। ये स्कूल है पहले का, ये स्कूल है, ये आज का स्कूल है। क्या डिफरेंस है? कलर का। उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से खींचा गया था, और आज भी तरीका वही है पढ़ाने का। जब हमारा फेसबुक पेज अपडेट हो रहा है डेली, व्हाट्सएप पेज अपडेट हो रहा है, घर अपडेट हो रहा है, तो क्या एजुकेशन सिस्टम को अपडेट होना जरूरी नहीं है? ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम 150 साल पहले, और ये है आज का। मैंने आपके सामने सच्चाई निकाल दी, यही है। कार 150 साल पहले का देखिए, और आज का कार देखिए। लैपटॉप पहले का, कंप्यूटर देखिए, आज का देखिए, सारे चीज अपडेट हुए हैं। ये तो खाली मैंने एजुकेशन सिस्टम का एग्जांपल लिया, और चीजों का एग्जांपल लूंगा तो वो तो कई चीजें निकल जाएंगी। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो आपको लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम से देश आगे बढ़ेगा? बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। सिस्टम बदलाव लाना जरूरी है, सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है, और वो हम और आप अकेले मिलकर नहीं होगा, हम सब साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स में नहीं उतरना है, प्राइवेटली बहुत काम होती है। तो एजुकेशन सिस्टम को बदलना जरूरी है। मैंने आपके सामने एक सच्चाई रखी है, पर जोरदार ताली हो जाए। स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, और मैं सच बताऊं, स्कूल से कुछ नहीं सीखा हूँ, कैलकुलेशन के अलावा, इंग्लिश बोलने के अलावा। इंग्लिश बोलना भी मैं खुद से सीखा हूँ, इंग्लिश बोलना भी खुद से सीखा हूँ। मैं लगभग 12वीं क्लास तक 8 स्कूल चेंज किया हूँ, कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से
12वीं क्लास तक मैं 8 स्कूल चेंज किया हूँ। स्कूल से रियलिटी पता, जब मैं काम करना उतरा ना, तब मुझे चीजें समझ की जिंदगी जीनी कैसे है। पापा ने सिखाया मेरे कि जिंदगी जीनी कैसे है, कंपनियों ने सिखाया कि जिंदगी चलती कैसे है। वही चीज अगर बच्चे को सिखाना स्टार्ट कर देना तो 12वीं क्लास से एक प्रोडक्टिविटी लेवल पे आ जाएगा। आज मैं एक रियलिटी बताऊं आपको, बीटेक करने से अच्छा, कुछ कॉलेज अच्छे हैं, आई नो वेरी वेल, कुछ कॉलेज अच्छे हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन 90% जो संख्या है, जो पूर्ण बहुमत है, वो ज्यादा खराब की है, ज्यादा खराब की ही है। तो मेरा कहने का 90% कॉलेज में वो है, सिर्फ पैसा दो, स्कॉलरशिप मिलेगा, पढ़ाई करो और डिग्री लेके निकलो। उससे अच्छा ना 4 साल बीटेक करने से अच्छा तुम किसी बड़े इंजीनियर का पीए बन जाओ, पार्सल असिस्टेंट, सब्जी लाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला। मैं कह रहा हूँ 4 सालों में तुम एक इंजीनियर बन जाओगे, उसके साथ रहकर 4 साल में इंजीनियर बन जाओगे। ये हकीकत है यार। हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, तो पढ़ाने का तरीका भी क्यों नहीं अलग होना चाहिए? हर कोई 100 रुपए सोचता है, कोई लाख रुपए कमाने के लिए सोचता है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? इसके पीछे वजह हम ही लोग हैं, इसके पीछे वजह हम ही लोग हैं। यही चीज है, मैं आपके सामने एक सच्चाई रखना चाह रहा था। अगले मीटिंग में मैं कुछ और बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा समय अगर करूंगा तो 2 दिन 3 दिन में मुझे कम लगेंगे बात करने के लिए। अगर बात करने की बात करें तो इसी से मैं अर्ज करना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।